सी जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, आइए देख लेते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, वी एग्री दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वी इनहेरिट ओवर पास्ट 70 ईयर्स इज नॉट एडिक्वेट। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा 70 साल से जो हमें जो मिला, जो विरासत मिली 70 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, वो एडिक्वेट नहीं है, वो बकवास है, उससे कोरोना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, क्या उसको भी देख लेते हैं। इंडिया टुडे के हवाले से देख लीजिए, यहां पर भी आई, लेकिन हेडिंग थोड़ी बदल दी गई। हेडिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन उसको बदल दिया गया हेडिंग के। लेकिन हेडिंग बदलने से क्या हो जाएगा साहब, असलियत थोड़ी छुप जाएगी। आ जाइए नीचे, इसी न्यूज में आ जाइए। वी एग्री दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वी इनहेरिट ओवर पास्ट 70 इज नॉट एडिक्वेट। इनको भी ये छापना पड़ा, सच्चाई छुपाए से नहीं छुपती, भले ही आप कितनी भी हेडिंग बदल लें। इसके अलावा और जगहों पर भी न्यूज आई, लेकिन सब जगह जो न्यूज आई उसको बदल कर सुप्रीम कोर्ट सेज हेल्थ सेक्टर क्लोज टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, टूटने की कगार पर है, सुप्रीम कोर्ट कहता। और साथ में कहता है वी एग्री 70 साल का जो हमने इनहेरिट किया है, जो हमें विरासत मिली 70 साल से, वो एडिक्वेट नहीं है, उससे कम से कम कोरोना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने असली न्यूज चलाई, वी एग्री दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वी इनहेरिट ओवर पास्ट 70 इयर्स इज नॉट एडिक्वेट सेज एससी। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात को कहा, 70 साल से हमें जो विरासत मिली है, जो विरासत में हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, वो पूरा नहीं है, उससे कम से कम कोरोना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो फिर किससे मुकाबला किया जा सकता है? 70 साल की बात छोड़िए, आप बताइए आपने क्या किया। लोग लगातार इस बात को बोलते हैं, उनकी छोड़िए, अपनी बताइए। आइए तो अपनी देख लेते हैं और उनकी देख लेते हैं, सारा देख लेते हैं। एम्स की स्थिति ये रही आपके सामने। एम्स नई दिल्ली 1952 में बना था, जिसे कहा जाता है कि नेहरू जी ने बनवाया, लेकिन अमृत कौर जी ने बनवाया था अपने पैसे। 1956 में बनवाया था नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से लगातार एम्स है। इसके सिर्फ एक एम्स है, एम्स रायबरेली, मैडम की कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो मनमोहन सिंह ने बनवाया। सिर्फ एक एम्स आता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर पूरे एम्स जो आते हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर आते हैं। यानी एक तरफ 70 साल की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी का शासनकाल है। 70 साल वर्सेस बीजेपी शासनकाल, नरेंद्र मोदी के नाम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब साफ सवाल उठता है, ये पता नहीं कहां से ले आया, ये तो कोई भी बना लेगा। तो चलिए हम आपको सरकारी वेबसाइट से दिखा दें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी वेबसाइट, आ जाइए। न्यू एम्स इन कंट्री, ठीक है, कितने हैं आ जाइए। फेज 1, फेज 2, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7 और फेज 8, कुल 22 नए एम्स खड़े कर दिए। कहां कहां खड़े कर दिए? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम सारे राज्य हैं, कोई राज्य नहीं छोड़ा, सभी राज्यों में आ गए। अब सवाल ये उठता, जब इतने सारे 22 एम्स आ गए, तब खाली बिल्डिंग खड़ी कर देने से काम हो जाएगा, या 22 एम्स चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? गिना तो दिए बहुत सारे, पहले वो दिखा दिया, इसके बाद सरकारी वेबसाइट दिखा दी। आ जाइए देख लेते हैं कितने चल रहे हैं, वो भी देख लीजिए। स्टेटस ऑफ 22 एम्स, ये भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उस पोर्टल से लिया, भारत सरकार के पोर्टल से लिया। कोई हमने अनोखा नहीं बना दिया, कोई हमने ग्राफिक्स अपने घर पे नहीं बना दिए। फुल्ली फंक्शनल 6, पूरी तरह से चालू, बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लीजिए, बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लीजिए। ओपीडी 6 में चल रही है, 6 और 6 12। एम्स एमबीबीएस की क्लासेस जहां चल रही हैं वो ये रहे आपके सामने 2, और 8 में बस चालू ही होने वाले, यानी 6 और 6 12 और 2 14। 14 एम्स आपके लिए तैयार हो गए। एक तरफ वो एम्स है, एक बार फिर हम आपको उसी जगह ले चलेंगे, एक बार फिर हम आपको वो ग्राफिक दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए, जो आपको ग्राफिक जिसको आपको समझना चाहिए। ये वो ग्राफिक है, आप खुद से देख लीजिए। लगातार नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के यदि गिन लेते तब कितने हो जाते हैं? 9 से लेके 22 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम्स सिर्फ नरेंद्र मोदी के, सिर्फ 6 साल में 14। वहां एक लेलू जी का, यहां कोई मुकाबला नहीं। चलिए हो सकता हम शायद आपको गलत बता रहे हो, हम और आगे चलते हैं, हम आपको और सच्चाई दिखाते हैं। तो खाली बिल्डिंग्स बना देने, एम्स बना देने से काम हो जाएगा क्या? एम्स बना देने से काम नहीं हो जाएगा। डॉक्टर कहां से आएंगे? डॉक्टर बनाने के लिए भी काम किया, इसी सरकार ने किया, सिर्फ 6 साल में किया। आ जाइए देख लेते हैं। इंडिया हैज एडेड 30,000 एमबीबीएस सीट्स, 24,000 पीजी सीट्स इन 6 ईयर्स। 6 साल में, सिर्फ 6 साल में 30,000 एमबीबीएस, 24,000 पीजी सीट। मैं नहीं कह रहा हूं, एंटी हिंदू द हिंदू कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। यानी सीट भी बढ़ गई। तो साहब सीट बढ़ाई तो फिर वही
अडानी अंबानी की बढ़ा दी होंगे, उन्होंने कॉलेज खोल लिया होगा, उनको फायदा हो गया होगा। आ जाइए देख लेते किसको फायदा हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से। ठीक है, आ जाइए, कोई आज की न्यूज नहीं, 2020 की दिखा रहा हूं, पुरानी दिखा रहा हूं। 2014 में और 2014-15 में 215 प्राइवेट कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज, और सिर्फ 189 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। ठीक है, अब हेडिंग है नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सरपासेस प्राइवेट वन। प्राइवेट को सरपास कर गया सरकारी आंकड़ा। पहली बार ऐसा हो रहा जब प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को मात दे दी सरकार ने, ऐसा कभी होता नहीं। तो 189 थे। आ जाइए 2014-15 में। 19 में क्या हाल आया, 2019 में आ जाइए 279 गवर्नमेंट, 189 से 279 पर आ गए। प्राइवेट कॉलेज 215 थे, सिर्फ 260 हो पाए, यानी प्राइवेट के मुकाबले 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार से ज्यादा काम हुआ। सिर्फ 6 साल का ये आपके सामने रिपोर्ट कार्ड है। तो सब सरकारी बढ़े, अडानी अंबानी के नहीं बढ़े, जो बार बार कहा जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के नहीं बढ़े, सरकारी कॉलेजेस बढ़े, सीट बढ़ी, सरकारी कॉलेज बढ़े। ठीक है, और आ जाइए और देख लेते हैं। ये तो हुआ कॉलेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। पीएम केयर्स के लिए बड़ा झगड़ा हो रहा है। पीएम केयर्स ने अभी तक क्या किया, 28 अप्रैल 2021 तक का आंकड़ा दिखा रहे हैं हम पीएम केयर्स का, 2000 करोड़ के वेंटिलेटर। और ये सबसे बड़ी बात, पीएम केयर्स कोई सरकारी पैसा नहीं है, आपका और मेरा पैसा है, जो मैंने दिया और आपने दिया, वो पैसा है। इसमें सरकारी पैसा नहीं है पीएम केयर्स में। ठीक है, 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, 1000 करोड़ के वैक्सीन डेवलपमेंट, 100 करोड़ का वैक्सीन डेवलपमेंट, 1000 करोड़ का माइग्रेंट वर्कर्स का पैकेज, 2 कोविड के हॉस्पिटल बिहार में, 2200 करोड़ का वैक्सीन ड्राइव, 201 करोड़ के 16 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 551 उसके अलावा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स अलग से दिए गए, 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ये अलग से। ठीक है, ये पीएम केयर्स कर रहा है। तो साथ पीएम केयर्स क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे, बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। और आ जाइए, सिर्फ इतना नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। ऑक्सीजन देख लीजिए, 18 अप्रैल तक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, 7,287 मीट्रिक टन पर डे था। सिर्फ 9 दिन, 18 से 30 आ जाइए, सिर्फ जरा से कुछ 10-11 दिनों में 9,250 मीट्रिक टन हो गया, 7,000 से 9,000। मेडिकल ऑक्सीजन, ये तो हुई प्रोडक्शन, सप्लाई कितनी हुई वो बताइए। 21 अप्रैल को और 30 अप्रैल, सिर्फ 9 दिन में जो फर्क आया, 6,822 हो रही थी सप्लाई 21 अप्रैल को, 30 अप्रैल को 8,593, सिर्फ 9 दिन का खेल है। रेमडेसिविर आ जाइए, 21 अप्रैल और 30 अप्रैल, 9 दिन के अंदर क्या फर्क आया। प्रोडक्शन 38 लाख वायल्स पर मंथ का था, सिर्फ 9 दिन में 1 करोड़ 3 लाख वायल्स पर मंथ का हो गया। प्रोडक्शन छोड़िए, सप्लाई बताइए, आ जाइए सप्लाई भी देख लीजिए। रेमडेसिविर 11 अप्रैल 30 अप्रैल, 11 अप्रैल को स्थिति थी लगभग 70,000, 67,900 वायल्स पर डे, लगभग 70,000 वायल्स था। आज कितना है 30 अप्रैल को, 2,09,000 वायल्स, यानी लगभग 3 गुना हो गया, 70,000 से 2,09,000। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा, 2,10,000, राइट, इतना फर्क। और देख लीजिए, अब बात आती है कि भाई ये सब तो ठीक है, आपने बताया क्यों नहीं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित क्यों नहीं किया। तो वो भी हम बता देते हैं, केंद्र सरकारों ने राज्य सरकार को कब कब सूचित किया ये भी बताएंगे, ये भी भारत सरकार के पोर्टल से ही बताएंगे, एकदम ऑफिशियल बताएंगे। आ जाइए, कोविड-19 अपडेट देख लीजिए, कब का है, 7 जनवरी का। क्या कह रही है सरकार, किस किस से कह रही है केंद्र सरकार कह रही है महाराष्ट्र से, केरला से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से। क्या कह रही है, नया सर्ज आ रहा है, इसको बचाना है, कीप अ स्ट्रिक्ट विजिल टू कर्ब रीसेंट स्पाइक, बहुत सावधानी के साथ इसको, और अगेंस्ट एनी लेक्सिटी स्टेट्स आर एडवाइज्ड, ढीलापन मत रखिएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 7 जनवरी को कह रहे हैं, 7 जनवरी को कह रहे हैं, जब कोई केसेस नहीं थे तब बता रहे हैं, बोले केसेस आने वाले, सुनामी आने वाली, बच जाइए। इसके बाद फिर कब कहा, 21 फरवरी को, 21 फरवरी जब ये स्पाइक आना शुरू हो गया, तब फिर कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, रैपिड एंटीजन नेगेटिव आने पर भी आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, करवाइए आरटीपीसीआर। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट हाइलाइट्स एज क्रिटिकल कर्बिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज, कंटेनमेंट जोन बनाइए, सर्विलांस रखिए, लोगों को ढूंढिए, कोई बच के ना जाने पाए, फैलने ना पाए, लगातार बताया जा रहा था। इसके बाद फिर आ जाइए 25 फरवरी को, किसको लिख रहे हैं, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। क्या लिख रहे हैं कि आपको इसमें कई सारे स्पाइक्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से बढ़ रहा है, आप क्या उसको जरा संभालिए। 7 केस और साथ में साथ वैक्सीनेशन भी कीजिए। तो क्या स्थिति, 90% जो केसेस है वो सिर्फ 7 स्टेट से थे, 90%।
25 फरवरी को 90%। यदि इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो स्थिति नहीं होती। नंबर 1 पर महाराष्ट्र था, नंबर 2 पे केरला था, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यहां वेस्ट बंगाल का नाम नहीं है, यहां उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, ये इनके नाम नहीं है, नाम इनके हैं साहब। टॉप ये थे, 90% केसेस सिर्फ इनके से थे। यदि ये रोक लेते महाराष्ट्र, केरला देखिए कहां पहुंच रहे, यदि ये रोक लेते तो बाकी जगह जाता ही नहीं। लेकिन साहब कैसे रोक लें, राजनीति जो करनी है। आइए और आगे चलिए। इसके बाद 27 फरवरी को फिर चिट्ठी लिखता है केंद्र, फिर बताता है, राज्य सरकार को बताता है, भैया कोविड के केसों के लिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल। क्या बोलता है, आप अपना गार्ड लोअर मत कीजिए, जमकर लड़िए कोविड के खिलाफ। एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डील फर्मली विद वायलेशंस। जो लोग नहीं माने, मास्क ना लगाएं, उनके साथ फर्मली उनके साथ बिहेव करना है। इसके अलावा अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए सर्विलांस की, ट्रैकिंग की, ताकि स्प्रेड ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग पॉइंट बनाइए, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन, तत्काल आइसोलेट कीजिए लोगों को और क्विक क्वारंटाइन कीजिए। इफेक्टिव टेस्टिंग भी कीजिए। यहां तो टेस्टिंग ही खत्म कर दी गई साहब, धीरे धीरे करके टेस्टिंग कम कर दी। अब सवाल ये उठता साहब, इतनी सारी आपने बातें कर ली, भाई ठीक है माना, आखिर सब्जेक्ट किसका है, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं इसको डील किया? तो आ जाइए, आप 7th शेड्यूल देख रहे हैं, किस चीज का देख रहे हैं? भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th शेड्यूल दिखा रहा हूं, आर्टिकल 246 में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, भारत का संविधान का आर्टिकल 246 क्या कहता है उसको भी पढ़ लीजिए। यूनियन लिस्ट है आपके सामने, यूनियन लिस्ट में डिफेंस है, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, डिप्लॉयमेंट, डीलिमिटेशन, नेवल, मिलिट्री, ये तमाम सारी चीजें। समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे स्टेट लिस्ट पर चलेंगे। यानी यहां तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का कोई है ही नहीं, केंद्र सरकार में हॉस्पिटल और स्वास्थ्य का मैटर नहीं दिया, तो स्वास्थ्य का मैटर कहां दिया? आ जाइए, हम नीचे ले चलते हैं आपको, सेकंड लिस्ट पर हम आपको ले चलेंगे। आ जाइए, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या कहती है? पब्लिक ऑर्डर यानी एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पुलिस, सीधे ले चलते हैं आपको जो काम की चीज है उस पर। आ जाइए 6 नंबर पर, आ जाइए, ये लीजिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी किसका है? ये किसका प्रीव्यू? कौन देखेगा इसको? पब्लिक हेल्थ कौन है? स्वास्थ्य विभाग किसको देखना? स्टेट लिस्ट को, स्टेट को देखना। आपको जो लगातार, आपको जिस प्रकार से आपको भ्रमित किया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि भाई ये तो केंद्र का है, केंद्र का नहीं। अब इसमें एक और ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई मंदिरों को और गिरजाघरों को, स्पेसिफिकली मंदिर और गिरजाघर ही बोले, इसके अलावा कुछ बोला नहीं, कि मंदिरों और गिरजाघरों को क्यों नहीं इसमें बना लिया जाना चाहिए, क्यों नहीं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, वहां बेड क्यों नहीं लगा देना चाहिए? अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, हम तो कहते हैं करना चाहिए। दिखा देते हैं आपको। द कोर्ट सजेस्टेड दैट रिटायर्ड डॉक्टर्स और ऑफिशियल कुड बी रीएम्प्लॉयड। ऑलरेडी कर दिया मोदी सरकार ने। हॉस्टल्स, टेम्पल्स, चर्चेस एंड सच अदर प्लेसेस। अरे सीधे लिखिए ना, मस्जिद को भी तो लिखिए, वो नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं। कन्वर्टेड इनटू कोविड केयर सेंटर्स। ठीक है साहब, तो कन्वर्ट करना चाहिए, कर रहे क्या? ये लीजिए, ऑलरेडी कर रहे सर। तमाम सारे मंदिरों से आपको सिर्फ कोविड सेंटर की बात नहीं आ रही, बाकायदा वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, तमाम सारी चीजें दान भी दी जा रही, मंदिरों के द्वारा ही दी जा रही, किसी और के द्वारा नहीं दी जा रही। ये भी आपके सामने, आपको जरा समझना पड़ेगा देश के अंदर क्या चल रहा है, आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद, सब कुछ करने के बाद, आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे दीजिए, आप में ऑक्सीजन के प्लांट लगा दीजिए, 551 लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि हद है लापरवाही की। राजस्थान में बिजली जाने से बंद हुआ ऑक्सीजन प्लांट, 8 लोगों की मौत। अब भैया बिजली का एक जनरेटर भी नहीं लगा पा रहे क्या? 20,000 रुपए का बिजली का एक जनरेटर भी नहीं लग पाएगा, इसके लिए भी मोदी दोषी होगा। ठीक है भाई, तो मतलब मोदी बैठकर अब बिजली भी देंगे, मोदी को बैठकर बिजली भी देनी पड़ेगी, बिजली का भी स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। साहब ये आपके सामने सच, आप चाहें तो गाली कितनी भी दे लीजिए, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोला करते, पेपर कभी झूठ नहीं बोलते। सच आपके सामने, फैसला आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।